नमस्कार, आप सभी दर्शकों को कुमार अभिषेक की खबर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था आतंकियों के द्वारा टूरिस्ट के ऊपर, उसके बाद से लेकर के काफ़ी गहमागहमी है भारत और पाकिस्तान में। भारत ने इस मसले पर बहुत ही सख्त रुख अख्तियार किया है। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ सारे राजनयिक संबंध उसने ख़त्म कर दिए। उसके बाद अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा झटका भारत ने पाकिस्तान को दिया है वो ये कि सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की निगरानी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट पूरी जनसंख्या ही इस समझौते पर टिकी हुई है। उसके सारे पावर प्लांट जो हैं, हाइड्रो पावर प्लांट और भी कई सारी कृषि आधारित जितनी भी चीज़ें हैं, कृषि है, वो सब सिंधु जल समझौते पर टिका हुआ है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि इसे समझौता रद्द माना जाएगा, और इसको लेकर के अमित शाह के घर पे एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें जल संसाधन मंत्री और कई सारे अधिकारी, CR पाटिल जल संसाधन मंत्री मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि इस समझौते को रद्द जो किया गया उसको 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इनिशियल जो उन्होंने डिसीजन लिया वो, उसके बाद इसके और क्या क्या परिणाम होंगे और कैसे सिंधु जल के बहाव को रोका जाएगा पाकिस्तान की तरफ। और लेकिन उनका साफ कहना था कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। आतंकवाद और समझौते एक साथ नहीं चल सकते। और साफ तौर पर पाकिस्तान के कई केंद्रीय मंत्रियों ने एक्सेप्ट भी किया कि वो आतंकियों को पनाह देते हैं पश्चिमी देशों के कहने पर, और इस तरह से पाकिस्तान ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो है इस हमले में कहीं ना कहीं शामिल है, और आतंकियों को पनाह देने, उनको ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तान की आर्मी, ISI और पाकिस्तान सरकार करती है। तो वहीं पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने और उनके नेताओं ने धमकी दी थी कि अगर सिंधु जल समझौता रद्द हुआ तो उसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। लेकिन कल जो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के रुख में है जो नरमी आई, और उन्होंने एक तरह से वो डर गए, या उनकी जो गिदर भपकी थी वो किसी काम की नहीं रही, और उन्होंने कहा कि वो पहलगाम हमले में जांच को पूरी तरह से तैयार है, वैध तरीके से, और जो भी प्रोसीजर है उसके साथ वो पूरा सहयोग करेगा। भारत ने अपनी सभी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पाकिस्तान ने भी हाई लेवल मीटिंग की है, जिसके बाद जो है भारत के विमानों के लिए उसने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। हालांकि इससे बहुत सारा नुकसान होगा पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर। वहीं भारत रुख मोड़ने के बाद जो भारतीय एयरलाइंस है उसके जो है फेयर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारत को दूसरा रुख अख्तियार करना होगा, एयर स्पेस जो कि थोड़ा लंबा है। उस वजह से एयरलाइंस जो है उसके फेयर में बढ़ोतरी कर सकती है। बट देश के आगे कुछ नहीं है, और देश के लिए हम कुछ भी करने को और मर मिटने को तैयार हैं। अमित शाह भी धराधर बैठकों का सिलसिला उनका भी जारी है। वहीं सर्वदलीय बैठक हुई थी पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें तमाम विपक्षी नेता, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी नेता भी शामिल हुए। तो सरकार का पूरी तरह से इस मसले पर साथ देने का वादा किया था। हालांकि सरकार से जब उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ तो इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं आया, इसको लेकर के सरकार ने सुरक्षा में चूक भी माना कि जिस तरह से प्राइवेट टूरिस्ट ऑपरेटर होते हैं, उन्होंने बिना इत्तला किए हुए सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा गार्ड्स को और जो है पुलिस को, वो टूरिस्ट को वहाँ पर ले गए थे। और दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, जिसका कि आतंकियों ने फ़ायदा उठाया। वहीं इस पर एक्शन लेते हुए अब तक कश्मीर में 9 आतंकियों के घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, या तो बम से उड़ा दिया गया है या वहाँ बुलडोजर चला है। तो सरकार और आर्मी जो है पूरे एक्शन के मोड में है, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में ये ऐलान किया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कहा, और दुनिया को भी एक संदेश दिया कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले जो भी आकाएं हैं उनकी भी खैर नहीं, और जो बची खुची ज़मीन है आतंकियों की उसको भी अब पूरी तरह से उसका समूल नाश करने का वक्त आ गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों ने जैसा सोचा नहीं होगा, उसकी कल्पना से परे उनको ये सज़ा मिलेगी। तो पूरे विश्व ने भी ऑलमोस्ट भारत के साथ अपना समर्थन जताया, चाहे ईरान की बात हो, रशिया की बात हो, इजराइल की बात हो। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं, और वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियों ने भी कहा है कि वो भारत को पहलगाम हमले में आरोपियों को पकड़ने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग
होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारत के पास जो है लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है और भारत ने लगभग 180 देशों के दूतावासों को ये इंफॉर्मेशन दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट पर गोलियां चलाई और उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। तो कहीं न कहीं टूरिस्ट को धर्म पूछकर मारने का जो आतंकियों का इरादा था वो भारत में जो है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको खत्म करने के लिए और उसमें जो है दरार पैदा करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन पाकिस्तान को और आतंकियों को ये समझना चाहिए कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। तो पाकिस्तान के जो नापाक इरादे और मंसूबे हैं उसको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। वहीं पाकिस्तानी बड़बोले नेताओं का बयान भी जारी, उनके बहुत सारे नेताओं ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की है, भारत पर अटैक करने की बात की है, परमाणु हमले की भी धमकी दी है। और जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु का पानी नहीं आएगा तो वहाँ भारत के लोगों की खून की दरिया बहेगी, तो ये अपने आप में भड़काऊ बयान है। हम एक तरफ किसी पर हमला नहीं करते हैं, भारत का ये सिद्धांत रहा है, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी ये साफ किया है।